नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चौबीस घंटे के बाद भी नहीं मिली शिवनाथ नदी में डूबी कार। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम लगातार सक्रिय। दुर्ग पटरी पर स्थित 104 वर्ष पुराना प्राइमरी स्कूल ढहा। लगभग 200 बच्चे थे अध्ययनरत। वहीं बीते दिनों दुर्ग विधायक वोरा ने स्कूल की जर्जर हालत देख जल्द संधारण के दिए थे निर्देश। तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। मामला गरियाबंद का। और राजधानी रायपुर में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। माल्यार्पण कर किया नमन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के फूल चौक स्थित व्यवसायिक परिसर में आयोजित कार्यक्रम डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि डॉक्टर बघेल एक गंभीर चिंतक, विचारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवक, समाज सुधारक, लेखक के साथ ही कलाकार भी रहे। वे जीवन भर रचनात्मक और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। इस दौरान संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष सुबाराम वर्मा सहित समाज के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। दुर्ग के वार्ड 14 सिकोला भाटा प्राइमरी स्कूल जो 104 साल पुराना होने के साथ ही शिक्षा विभाग व प्रशासन की अनदेखी के चलते ढह गया। घटना में किसी किस्म की अनहोनी तो नहीं हुई, पर स्कूल की जर्जर हालत को देखकर पिछले महीने विधायक अरुण वोरा ने स्कूल का जायजा लेकर नए भवन का निर्माण करने की जरूरत बताई थी। दुर्ग के वार्ड 14 स्थित सिकोला भाटा प्राइमरी स्कूल आज अपनी अव्यवस्था पर आंसू बहा रहा है। 104 वर्षों का सफर तय कर ये स्कूल अनगिनत लोगों से जुड़ी कहानी बयां कर रहा है। वहीं अब शिक्षा विभाग व प्रशासन की अनदेखी के चलते मंगलवार की सुबह स्कूल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गया। वहीं माह भर पूर्व शहर विधायक अरुण वोरा ने स्कूल का दौरा करते हुए स्कूल के जर्जर होने पर चिंता जताई थी। वोरा ने कलेक्टर से स्कूल भवन के नवनिर्माण के लिए राशि जारी करने के साथ ही स्कूल को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में अपग्रेड करने की मांग भी की थी। वहीं स्कूल भवन का निरीक्षण करते तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की गई थी, जिस पर किसी प्रकार का एक्शन न लेने के कारण स्कूल भवन ढह गया। गौरतलब है कि ये स्कूल 1918 में प्रारंभ होकर अब इस परिसर में 3 स्कूलें संचालित होती है, जिसमें प्राइमरी में 511, मिडिल में 433 और हाई स्कूल में 156 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें वर्तमान में स्कूल भवन के उखड़ते प्लास्टर की कई बार मरम्मत कराई जा चुकी है, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। जर्जर भवन से प्लास्टर गिरने के खतरे और दहशत के बीच पटरी पार के स्टूडेंट यहां भविष्य गढ़ते रहे। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बाहर टंकी से लगे पानी पीने के साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों ने भी अपनी पीड़ा मीडिया के समक्ष रखी है। इस संबंध में न्यूज टीम को स्कूल की प्राचार्य व पूर्व पार्षद सहित अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, ये तो पहले भी इसके ये में आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर है, मंत्री जी हैं, और यहाँ तक कि शंकर ठाकुर भी हमारे जो पार्षद हैं इनके आवेदन भी दे चुके हैं, और आत्मानंद के लिए भी इसके लिए आवेदन दे चुके हैं। लेकिन इस तरफ समझ नहीं आ रहा कि पटरी पार्क की तरफ ऐसा ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं प्रशासन, क्यों इस टाइप से ऐसा कर रहे हैं, अलगाव टाइप से इस टाइप से क्यों कर रहे हैं हमारे साथ।
ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इतना जर्जर होने के बाद ये 1918 से बना हुआ है, 105 साल हो गया है, उसके बाद भी इस स्कूल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि रिपेयरिंग के लिए 10 बार 50 बार इसको बता चुके हैं, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। 118 का स्कूल है। आज अगर वहाँ पर बच्चे अगर बैठे रहते, वो तो सौभाग्य है कि कोई बच्चे स्कूल लगने के पहले ये भरभरा के गिर गया। अगर बच्चे बैठे रहे तो बहुत बड़ी दुर्घटना होता, और इसका प्रशासन जिम्मेदार है। कई बार हम लोग भी बोले इसको रिपेयरिंग कराओ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो सरकार की तरफ से शिविर वगैरह लगा था उसमें भी सर जन दर्शन और जन समस्या निवारण में भी सभी को हम सूचित किए हैं, हमारे पूरे मोहल्ले वासी, उसके बाद भी ध्यान नहीं गया है। कम से कम 105 साल हो गया है। ये जो बिल्डिंग जिसके बारे में बता रहे हैं, जो कि आज गिर चुका है, 105 साल पुराना है। इसके लिए कई बार बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या लगता है जो मकान कमरा ढहा है उसके बाजू बच्चे पढ़ रहे थे उस समय? नहीं, उस समय बच्चे आए नहीं थे, क्योंकि ये बहुत सुबेरे की बात है। बच्चे के स्कूल लगने के पहले की घटना है ये। जर्जर और अव्यवस्था के आलम में पड़ा दुर्ग शहर के वार्ड 14 सिकोला भाटा स्थित इस प्राइमरी स्कूल का भाग्य अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है, जिसकी चिंता जताते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने भी शिक्षा विभाग और प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की थी, लेकिन अनदेखी के चलते आज एक बड़ा हादसा टल गया। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन इस स्कूल में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने स्कूल भवन को किस तरह से तराशता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बीते साल भी स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए निगम भिलाई द्वारा कर्ज प्रदान किया गया था, जिसकी पूर्ण अदायगी के बाद एक बार पुनः दोबारा अधिक राशि का कर्ज देकर स्ट्रीट वेंडरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार समाप्त हो गए, जिसकी वजह से वे अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स का कार्य करने लगे। ऐसे ही लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत केंद्र शासन के द्वारा की गई, जिसे हर प्रदेश के नगर निगमों के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित कर पहली बार में 10,000 रुपए का कर्ज दिया गया, जिसकी अदायगी लोगों ने बखूबी कर भी दी। और अब दूसरे चरण में स्ट्रीट वेंडरों के दोबारा मांग पर इन्हें 20,000 रुपए का कर्ज दिया जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बढ़ाकर अपने परिवार की स्थिति सुधार सकें। इसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई के परिसर में भी आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसके लिए आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर आवेदन प्राप्त किया जा सकता है और उसे भरकर जमा किया जा सकता है, जिसके बाद प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात कर्ज की राशि वितरण की जाएगी। इसकी जानकारी NULM की CEO अल्पना चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। ये पीएम स्वनिधि जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और ये कोरोना काल में जिन लोग स्ट्रीट में काम करते वेंडर्स का काम कर रहे थे, उनके लिए पीएम स्वनिधि के नाम से 10,000 का लोन प्राप्त हो रहा था। और प्रेजेंट में अभी जिन्होंने 10,000 का लोन भर चुके हैं, वो बैंक से NOC ला के सेकेंड मतलब 20,000 के लिए लोन प्राप्त कर ले रहे हैं, जिससे इनका जो व्यवसाय कर रहे थे वो अच्छे से ये कर सके, पैसे की कमी के कारण इनका व्यवसाय खराब ना हो। इसके लिए और साथ में इनके पेटीएम और बीमा का भी प्रावधान इसमें है। इनके लिए इनका आधार लग रहा है, बैंक का पासबुक की फोटोकॉपी लग रहा है, और कोई पहचान मतलब स्ट्रीट में काम कर रहे हैं या बैंक वाले भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, पर जो स्ट्रीट वेंडर है करके इनका वेरिफिकेशन किया जाता है। कोरोना काल ने तो हर वर्ग समुदाय की कमर तोड़कर रख दी थी, परंतु इसका असर सबसे ज्यादा निचले स्तर और कमजोर तबके के लोगों पर ज्यादा देखने को मिला। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना ने इनका हाथ थामा और इनका भी जीवन यापन सुचारू रूप से होने लगा। इसके लिए आज ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से आभार जताते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नदी में गिरे वाहन सहित डूबे लोगों की खोजबीन लगातार 36 घंटों से शिवनाथ पुलगांव पुल के पास की जा रही है, जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वह दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पुलगांव स्थित शिवनाथ नदी तट पर पहुंचकर नदी में डूबे हुए लोगों की जानकारियां ली। बीते सोमवार को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा वाहन सहित नदी में गिर जाने की सूचना के बाद लगे SDRF की टीम द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर पिछले लगभग 30 घंटों से शिवनाथ नदी का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है।
लेकिन नदी में हुए हादसे में अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि कार जब डूबी तो सिर्फ एक युवक ने उसके हेडलाइट को देखा। देखने के बाद उन्होंने सीधा संपर्क 112 को किया। 112 की टीम वहां पहुंचकर जगह की जांच की, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। वहीं एनडीआरएफ की टीम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंगलवार को दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शिवनाथ नदी तट का जायजा लिया और कहा कि जल्द ही डूबे हुए लोगों की पतासाजी की जाएगी। इस संबंध में मीडिया के समक्ष दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 2 दिन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा जो है लगातार 20 से ज़्यादा बोट्स के द्वारा आसपास जो है वो नदी का मैग्नेट्स के द्वारा, जाली के द्वारा जो है जांच किया जा रहा है। आज मैंने खुद आकर पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। जहां पर गाड़ी के डूबने की संभवतः जगह थी उसको जाकर मुआयना किया हमने। ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान जो 48 घंटे से लगातार काम में लगे हुए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए मेरे द्वारा जो है उनके साथ इस सर्चिंग अभियान में हिस्सा लिया गया। हमें भरोसा है कि अगले 24 घंटे के अंदर उस गाड़ी को ढूंढ निकाला जाएगा। लगातार सीसीटीवी फुटेज से भी ये देखा जा रहा है कि कौन सी गाड़ियाँ पार हुई थी। गाड़ियों के नंबर से उनके मालिकों से बात की जा रही है और जो परिवार है उससे भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। मल्टीपल थ्योरीज पे काम चल रहा है। हो सकता है कोई न्यूक्लियर फैमिली के 3-4 लोग हों जो सीधा डूब गए हों, क्योंकि अभी तक किसी ने भी गुम इंसान नोट कराया है, ना ही किसी परिवार की तरफ से बात आई है सामने। ज़्यादा जो संभावना है वो एक परिवार के डूब जाने की अभी बन रही है, क्योंकि यदि इंडिविजुअल लड़के होते अलग अलग परिवार के तो कोई ना कोई अभी आके कांटेक्ट कर लिया होता। तब भी आसपास सभी थानों को अलर्ट किया। घाट पे हमने वहाँ देखा कि कहाँ पे कितनी गहराई है। जो आगे जो बैराज है वहाँ भी जाके वहाँ के अधिकारियों को भी हमने फ़ोन के द्वारा जो है बताया। जो जहाँ पे चीज़ें फंस रही हैं, जो इनकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज हैं, उससे भी रूबरू हुए और जो भी ज़रूरी संसाधन और ज़रूरत होंगे वो जिला प्रशासन से बातचीत करके दिलाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। एमजे स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजे स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान,
एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711।
77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को फाइबर केबल के माध्यम से स्वस्थ मनोरंजन सुविधा उपलब्ध कराने वाले कंपनी ग्रैंड विजन के स्थानीय प्रबंधक ने दुर्ग जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर ग्रैंड विजन की केबल सेवा को नुकसान पहुंचाने वाले शार्क नेट विजन दुर्ग बोरसी के संचालक अशोक शर्मा, उनके पुत्र अक्षय शर्मा व उनके कर्मचारी मोहसिन खान, मिथिलेश तिवारी, गोल्डी एवं अरुण दलाई द्वारा मिलकर फाइबर केबल को काटकर चोरी कर टीवी चैनल के प्रसारण को बाधित कर आम जनता को मनोरंजन से वंचित रखने का कुप्रयास कर रहे हैं, जिससे ग्रैंड विजन कंपनी की छवि को धूमिल कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड विजन के स्थानीय प्रबंधक ने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपकर ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में ग्रैंड एशियन की तरफ से पल्लव सोम, शमसुल खान, समीर खान, शाहीन खान व ब्रांच हेड हमीद खान ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ग्रैंड एशियन पूरे दुर्ग भिलाई में एक स्वच्छ मनोरंजन देता है, जिसके कहना चाहिए कि जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे प्रसारण को, हमारे मनोरंजन को बाधित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमने पिछले कई समय से शहर के विभिन्न थानों में एसपी साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ हमने कंप्लेंट की हुई है। आज भी उसी सिलसिले में हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, एसपी साहब से भी मिले और हमारे आईजी साहब को भी हमने कंप्लेंट की है कि इसके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे दर्शकों को स्वच्छ मनोरंजन मिले, सर्विस हमारी अच्छी रहे। हम कार्रवाई चाहते हैं इस पर कि जो भी असामाजिक तत्व हैं जिस पे हमको शक है कि यही लोग इसमें सम्मिलित हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं। क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से? निश्चित रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और देखते हैं आगे। आज कलेक्टर महोदय को अपने ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया तो इस पर हम कार्रवाई करते हैं। सोमवार को निगम मुख्यालय के सभागार में महिला स्व सहायता समूह की बहनों को बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए 1-1 लाख रुपए के बर्तनों के सेट प्रदान किए गए, जिससे ये अपनी आय भी बढ़ा सकती है और प्लास्टिक मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकती है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे देश भर में महिला स्व सहायता समूह को बर्तन बैंक खोलने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे आसपास में होने वाले छोटे बड़े कार्यक्रमों में रियायती दरों पर बर्तन उपलब्ध कराकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकेगा। साथ ही महिला स्व सहायता समूह की बहनें इस माध्यम से अपनी आय को बढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकेंगी। प्लास्टिक किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में काबिज रहता है और इसके जला दिए जाने से वातावरण भी लगातार प्रदूषित हो रहा है, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिला स्व सहायता समूह को बर्तन बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत समूह की महिलाएं अपने क्षेत्र में होने वाले छोटे बड़े मांगलिक कार्यक्रमों में लोगों को जागरूक कर इन बर्तनों को काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगी, जिससे ऐसे कार्यक्रमों में उपयोग होने वाले मुख्य तौर पर पानी के पाउच और डिस्पोजल ग्लास इत्यादि के उपयोग से राहत मिल पाएगी। निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने बताया कि बर्तन बैंक के लिए लगभग 12 समूहों को बर्तन के किट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके बाद महिला समूह की बहनें अपने अपने कार्य में जुट जाएंगी। साथ ही 5 महिला समूह को अन्य कार्यों के लिए बैंक लिंकेज के चेक भी उपलब्ध कराए गए, जिससे यह महिलाएं अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तार कर अपनी आय बढ़ा सकेंगी। इसी के साथ योजना की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने भी बर्तन बैंक योजना पर प्रकाश डालते हुए आयोजित कार्यक्रम की जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रदेश के मुखिया ये सोच रही है शुरू से कि प्रदेश हरा भरा हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तो इसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ है प्लास्टिक, जो पूरे मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उसका दुश्मन है, हानिकारक है। उसको रोकने के लिए, उसका उपयोग ख़त्म करने के लिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो हम सब के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हानिकारक है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास पहले भी किए गए। एक प्रयास, ये अनूठा प्रयास एक बार फिर से किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा कि जहाँ पे मोहल्लों में, वार्डों में, जहाँ पर प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता है, जिसके ग्लास, प्लेटें, पानी पाउच वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं,
बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको प्रतिबंधित करने के बाद भी उसका उपयोग 100% हम लोग अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए थे। उसको रोकने के लिए एक शुरुआत की गई है। पूर्व में भी इस तरह के 5 बर्तन बैंक नगर निगम के द्वारा बनाए गए हैं। आज लगभग हम लोग 5 पहले के हैं और 12 समूहों को आज बर्तन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बर्तनों की सूची है जिसमें ये एक जो छोटी एक हम बोलें कि एक बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी जो मोहल्लों में जो छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं उसमें हम प्लास्टिक के यूज़ से बच पाएंगे इन बर्तनों को यूज़ करके। साथ ही साथ जो सहायता समूह की जो बहनें हैं उनको एक इसके माध्यम से एक रोज़गार भी मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत है। मैं ये बोल सकता हूँ एक अच्छी पहल है जिससे निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये योजना बर्तन बैंक दीदी बर्तन बैंक के नाम से संचालित की गई है। 1 जुलाई से जैसे कि आप देखोगे कि छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज़ प्लास्टिक टोटल बैन हो गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवाना, जिसमें हम देख रहे हैं कि घर के आसपास छोटी छोटी बर्थडे पार्टियाँ होती हैं या कभी किसी के शादी के समारोह है या सालगिरह है, इसमें लोगों के द्वारा डिस्पोजल खरीदे जाते हैं। तो डिस्पोजल का यूज़ करके अनावश्यक सड़कों पर या कहीं पर फेंक दिया जाता है। वो प्लास्टिक या डिस्पोजल का रिसाइकल पर्याप्त में नहीं हो पा रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगाकर बर्तन बैंक के कॉन्सेप्ट को लाया है, जिसमें बर्तन बैंक कॉन्सेप्ट के तहत प्रत्येक महिला समूह को 1 लाख रुपए की कीमत का बर्तन दिया जा रहा है, जिसमें वो नॉमिनल रेट पे मार्केट से कम रेट पे आसपास के ग्राम मोहल्लों में लोगों को बर्तन उपलब्ध कराएगी, ताकि वे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का वो चेक बैंक लिंकेज का चेक होता है, जिसमें किसी एसएचजी को सबसे पहले हम आवर्ती निधि का लोन प्रदान करते हैं, जिसकी लागत 10,000 से 50,000 तक होती है। अगर वो महिला समूह 50,000 या 10,000 की लागत का लोन को सफलतापूर्वक चुका देती है और उसकी बैंक में किसी प्रकार की कोई देनदारी शेष नहीं होती है, तो उसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसे बैंक लिंकेज के तहत यह लोन प्रदान किया जाता है, उसके द्वारा जिस प्रकार की जितनी राशि भरी जाती है उसका अधिकतम 50 से 70% उसको बैंक लिंकेज के रूप में प्रदान किया जाता है। बर्तन बैंक पे जी इसमें अभी दुविधा है, हम लोग रेट को एक तय करने पर लगे हुए हैं कि पूरे भिलाई निगम में बर्तन बैंक के लिए समस्त प्रकार के बर्तनों का एक रेट निर्धारण करके उसका MIC से प्रस्ताव पास करा के बर्तन समूह को दे दिया जाएगा, ताकि रेट में किसी प्रकार का अंतर ना हो। सभी प्रकार के वार्डों में बर्तन बैंक जहाँ पर संचालित होते हैं रेट में एकरूपता बनी रहे। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत होते ही प्लास्टिक का उपयोग शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी के पाउच और डिस्पोजल ग्लास प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, जिन्हें यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है और ये हवा में उड़कर अन्यत्र जगह भी कचरा फैलाते हैं। बर्तन बैंक की स्थापना होने से काफी हद तक इन दिक्कतों से राहत मिल पाएगी, परंतु इसके लिए जरूरी होगा कि आम नागरिकों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले की छुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को पकड़कर उनके पास से 5 लाख रुपए कीमत के तेंदुए की खाल को बरामद किया है। छुरा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम राजपुर से 2 युवक बाइक पर तेंदुए की खाल को बेचने के लिए खरखरा की ओर निकले हैं। इस सूचना पर पुलिस की टीम ने खरखरा बांध तिराहे के पास सड़क की घेराबंदी कर बाइक सवार युवकों को इंतजार करने लगी। जैसे कि बाइक सवार युवक पहुंचे, पुलिस की टीम ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी शिकारियों के लिए कमीशन एजेंट के रूप में काम करते थे। खाल बेचने के बदले दोनों को 50-50 हजार रुपए दिए जाते थे। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट।
टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दुर्ग के आनंद सरोवर में एक दिवसीय योग साधना में बने फरिश्ता ब्रह्मा जैसे विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें माउंट आबू से आए राजयोगी ब्रह्मा कुमार ने योग साधना पर प्रकाश डाला। दुर्ग के बघेरा स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आनंद सरोवर में एक दिवसीय योग साधना का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से पधारे वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई व ब्रह्म कुमारी गीता दीदी ने लोगों के बीच गहन योग साधना कार्यक्रम में बने फरिश्ता ब्रह्मा जैसे विषयों पर अपना वक्तव्य दिया और कहा कि वर्तमान जीवन का आनंद लेने के लिए सभी को अपने पुण्य का खाता बढ़ाना है। पुण्य की परिभाषा है सभी मनुष्य आत्माओं को मन वचन कर्म से सुख देते चले। उन्होंने कहा, समाज में दिन प्रतिदिन तनाव और अवसाद बढ़ता जा रहा है। बिना किसी कारण के मनुष्य भयग्रस्त महसूस कर रहा है। ये पूर्व संचित पाप कर्म का परिणाम है जो अनजाने में मनुष्य आत्मा से हुआ है। उन्होंने इससे बचने के लिए संकल्प का तरीका भी बताया। वही ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी ने कहा कि भगवान में ऐसा निश्चय चाहिए जैसे छोटे बच्चे को अपने माता पिता पर होता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका रीटा बहन ने सभी साधकों का स्वागत कर योग साधना शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में दुर्ग शहर के सभी सेवा केंद्रों व आसपास ग्रामीण अंचल से आए हुए लोग शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सावन महीने के प्रथम सोमवार को ढांचा भवन कुर्द स्थित मनोकामनेश्वर शिव मंदिर में देर शाम तक महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रवासियों ने पूरे भक्ति भावना से भगवान का श्रृंगार कर महाजलाभिषेक किया। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में पूरा विश्व लीन है। इसी कड़ी में भिलाई शहर में भी शिवालयों देवालयों में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। सावन महीने के प्रथम सोमवार के दिन देर शाम ढांचा भवन कुरुद स्थित श्री मनोकामनेश्वर शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने विशेष तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मंदिर में उपस्थित शिवलिंग का विशेष श्रृंगार भी किया और श्रृंगार के पश्चात महारुद्राभिषेक में शामिल होकर श्रद्धा अनुरूप जल और दुग्ध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर अपने और अपने परिवार एवं प्रदेश देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। प्रथम सोमवार होने की वजह से भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया गया एवं विशेष आरती भी आयोजित की गई। आरती के उपरांत उपस्थित शिव भक्तों में प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस मौके पर अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले पुरोहित ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार की विशेषता को बताया और कहा कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना एवं जलाभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही एक श्रद्धालु महिला ने भी पूरे भक्ति भाव से अपने उद्गार व्यक्त किए। श्रावण का पहला सोमवार विशेष इस महीने में रहता है। इस दिन अन्य दिनों की अपेक्षा लोग बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं
और यहाँ ढांचा भवन में स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस साल भी प्रत्येक सोमवार को, चारों सोमवार को अभिषेक संध्याकालीन 7 बजे से किया जाता है। लोगों के कल्याण के लिए सभी सर्वे भवन्तु सूचना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। और किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो, सब निरोग रहें, सब जो है ना खुशहाल रहे। इसी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम लोग हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है ना सोमवार को अभिषेक का कार्यक्रम किए हैं। सावन के अंतिम सोमवार में पूजन और अभिषेक तो यथावत रहेगा। उसके अगले दिन हवन का कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद भंडारा का प्रोग्राम, प्रसाद वितरण जो है ना किया जाएगा। खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। आम जनता किसी के लिए भी किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी श्रद्धालु आकर के उसमें जो है ना सम्मिलित हो सकते हैं और कहीं से भी आ सकते हैं और सब जन के सहयोग से यह कार्य जो है ना संपादित किया जाता है और सभी जो है ना लोग आते हैं और इस आयोजन में भाग लेते हैं। शिव जी की आराधना कर रहे हैं, क्या मनोकामना मांगे हैं? घर परिवार को सुखी। अभी विश्व में एक कोरोना नाम की महामारी भी चल रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भगवान से प्रार्थना किए हैं। हाँ। और शाम को पूजा पाठ करने के बाद उपवास छोड़ेंगे? नहीं, कल छोड़ेंगे। प्रतिवर्ष सावन के महीने में शिव भक्तों में विशेष उत्साह देखा जाता है और प्रदेश देश सहित पूरा विश्व भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन होकर ओम नमः शिवाय का गुणगान करता है, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। तखतपुर की गनियारी नदी में एक युवक का शव मिला है। युवक के गले में गमछा बंधे होने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचबहरा का है। मंगलवार को सुबह जब ग्रामीण नदी किनारे गए तो उन्होंने नदी में एक अज्ञात की तैरती हुई लाश देखकर सरपंच को सूचना दी। नदी से शव को निकाला गया तो युवक की जेब से एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के कागजात मिले, जिसमें बैसाखू पटेल ग्राम लोफदी बिलासपुर के रूप से मृतक की शिनाख्त हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर शहर के आउटर इलाके कोपरा डैम के पास खड़ी ट्रक को पीछे से सीमेंट लोड कर आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों के आपस में भिड़ते ही ट्रेलर के सामने के हिस्से में आग लग गई और ड्राइवर गाड़ी में ही फंसा रह गया, जिसकी गंभीर रूप से जलने से मौत हो गई। वहीं ट्रेलर का खलासी और ट्रक के ड्राइवर व खलासी घटनास्थल से भाग गए। मौके पर पहुंची सकरी पुलिस ने मृत ट्रेलर चालक के शव को बाहर निकालकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।